नमस्ते, दिस इज़ विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी जीवन शैली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 7 दिसंबर 2024 और टाइम हो रहे हैं 4:30 के आसपास। और मैं सोच रही हूँ कि आज है ना, मैं अपने जो मेरे गर्मियों के कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो मैं आज उनको उनके ठिकाने पर लगा देती हूँ और सर्दियों के कपड़े निकाल लेती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं शाम के 5 और मैं है ना ये सारे गर्मियों के कपड़े है ना बाहर निकाल रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ तो आ चुकी हैं, तो अब इसलिए इनका तो कोई काम नहीं रह गया। अब तो अब इनको धो के है ना अगले साल के लिए रख देते हैं। और मुझे भी आज पता चल रहा है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, लेकिन जो मेरे सामने आता है कपड़ा मैं वही पहन लेती हूँ। ये तो ऐसे हैं जिनको मैंने जैसे निकाल के रखा था ना, ये बिल्कुल पूरी सीजन ऐसे ही चला गया। ये ऐसे ही देखो प्रेस हुए रखे हैं, जो सामने आता है मैं वही पहन लेती थी। तो फ्रेंड्स, मैं है ना इनको धुल के रख दूंगी और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये मेरे सारे कपड़े हैं जो मेरे गर्मियों के हैं, इनको धुल के रख दूंगी और सर्दियों के निकाल लूंगी, क्योंकि इनमें तो अब बहुत ठंड लगती है। और ये मेरे कपड़े ये बिल्कुल सिले हुए रखे थे मैंने, और देखो ये पूरी गर्मी चली गई और इनसे है ना तुरपाई होनी थी। और ये देखो मैंने सिलाया ऐसे ही रखा था, इसकी प्रेस भी नहीं निकली। ये देखो इस पे तुरपाई होनी थी बस, और वो भी नहीं हुई। ये बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रखा है और अब इसको अगले साल के लिए मैं ऐसा का ऐसे ही रख देती हूँ। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। देखो मेरा एक तो ये वाला सूट बिल्कुल नया है, और एक ये वाला सूट बिल्कुल नया है, और एक ये वाला सूट बिल्कुल नया है। ये तीनों तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने, तुरपाई भी नहीं हुई इनकी, तो पहनना तो बहुत दूर की बात है। और अब जो कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पहनने, अब मैं उनको अलग कर लेती हूँ, जिससे कि वो गर्मी आने पर है ना मैं किसी ज़रूरतमंद को दे सकूँ और वो इन कपड़ों का सही से यूज भी हो जाए। क्योंकि मेरा तो मन उब चुका, मैं तो पहनूंगी नहीं इनको, तो जो मुझे नहीं पहनने अब मैं उनको एक तरफ रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही मैं और ये रहे मेरे कपड़े। अब इनको है ना धुल के बस रखने हैं। अब देखती हूँ, या तो आज तो धुलने का टाइम नहीं बचा तो कल धुलूंगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े फोल्ड करने के बाद है ना मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मम्मी कल है ना आंवले लाई थी और आंवले के मुझे मुरब्बा बनाना है। तो उसमें है ना एक दिन पहले प्रोसेस कुछ करके रखना होता है, जैसे उनको अच्छे से धोने के बाद उसमें फोक से छोटे छोटे कांटों से जो होल करने के बाद उनको फिटकरी के पानी में डालकर रखना होता है। तो फ्रेंड्स, अब है ना शाम का टाइम हो गया है और मैं इनमें है ना होल कर रही थी, और देखो इनमें होल करने में है ना इतना टाइम लगता है। और मेरे हाथों की कंडीशन भी देखो कैसी हो गई, क्योंकि खट्टे हैं ना तो वाइट से हो गए। अब इन सब आंवलों में है ना होल करने के बाद हमें इसमें एक टुकड़ा फिटकरी का डालना है, बस 1 इंच के आसपास हमें इसमें फिटकरी डालनी है। और उसे फिटकरी को डाल के इसमें पानी है ना बिल्कुल फुल कर देना है, जिस बर्तन में भी हम रखेंगे आंवलों को, जिससे कि ये अच्छे से डूब जाए पानी में। इस तरह से आंवले बनाने से है ना ये आंवले बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टे नहीं लगेंगे। खट्टे तो ये होते ही हैं ऑब्वियसली, तो थोड़े बहुत तो खट्टे लगेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा खट्टे नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे मार्केट से लाते हैं ना आंवले, उनका आता है, तो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। और आंवले सर्दियों में आते हैं ये, तो हमें इनको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है और आयरन भी होता है। और इनकी एक अच्छी बात तो ये है, आयरन अगर हम खाते हैं तो अगर हम विटामिन सी नहीं खाएंगे ना, तो वो हमारी बॉडी में है ना मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। और इसमें तो दोनों होते हैं, विटामिन सी भी होता है और आयरन। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने इन सारे आंवलों में है ना फोक की मदद से ऐसे होल कर लिए। अब इसमें हम ये थोड़ी सी फिटकरी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी डालनी है, और इसको पानी से फुल करके रख देंगे।
आंवले का काम ख़त्म करने के बाद है ना, फिर मैं साइड में खाना बनाने लगी थी। तो इधर आज हम बना रहे थे कोफ्ते की सब्ज़ी। तो मैं इधर लौकी के कोफ्ते बना रही थी और मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और बस फिर मम्मी है ना इधर रोटी बनाने लगी थी, तो मम्मी रोटी सेक रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्दियां आ चुकी हैं, तो हमने पुराने कट्टे खोलने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे कट्टों के टिल्ले कितने लगे हैं। अक्सर हम इन्हीं में अपने कपड़े रखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चर्चा हो रही है, नितिन की है किसकी है, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा किस कट्टे में किसके कपड़े हैं। अब पहले निकाल के हम देखेंगे, उसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे किस किस के कपड़े हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पर मम्मी के ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। कह रही है बापू के कपड़े ढूंढने यहाँ पर लिकड़ रहे हैं मम्मी के। बड़े मजबूरी और लाचारी में हम ये देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे बापूजी नए नए टॉप पे ट्राई कर रहे हैं। मेरे तो सारे ऐसे मिलेंगे रात को अब देख सकते हैं हम ढूंढ ढूंढ के खोद के निकाल रहे हैं कपड़े गठड़ों में से। ये भारी संख्या में देखिए आप किस तरीके से निकलते जा रहे हैं, भारी संख्या में। अगर हम इन्हें बाहर रख के बैठे तो शायद हमारे पूरे साल की आमदनी हो जाए, लेकिन हम पहनेंगे क्या, हम पहनेंगे क्या फिर। अभी आप देख सकते हैं फटे पुराने कच्चे और ये सब हमने बहुत संभाल के रखे हैं। ये हमारी यादें हैं, हमारे बीते गुजरे वक्त की कुछ यादें जो हमने अपने कट्टों में भरी हुई हैं। जब भी ज़रूरत होती है हम इन्हीं यादों के सहारे समय काट लेते हैं। अब कट्टा खाली हो गया है, लेकिन मम्मी फिर भी कह रही है ढूंढो इसमें कुछ। अब बताओ क्या करें, डोरेमोन का बैग तो है नहीं जो निकलता ही जाए निकलता ही जाए। आप देख सकते हैं 20 साल पुराना स्वेटर, आज भी आप देख के बता नहीं सकते ये कितने साल पुराना है। इस तरीके से संभाल के रखा हुआ है मैंने अपनी यादों को। कौन सा देना और दे दो, नहीं यही पहन लेंगे, ये सारी रात को पहनने के दे। ये देखिए ये छुट्टी के कपड़े धड़ाधड़ मार्केट लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हम कपड़ों के रखने के शौकीन हैं। ये जवाब दे चुकी है पजामी, लेकिन फिर भी कपड़े की सहायता से इसका इस्तेमाल करते इसे कामयाब किया गया है और ये अभी 3 साल और चलेगी। भरपूर मात्रा में ऊनी कपड़े हैं यहाँ पर। ले सकती ये तो तू पहन लेकर जैकेट। हाँ, ये हमने कभी 12 साल पहले खरीदी थी, लेकिन आज भी देखिए आप प्रेस होते बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। एक लोअर ये भी है, देखते हैं इसके साथ क्या, इसके साथ हादसा हुआ है। यहाँ से ये नया है लेकिन हादसा यहाँ हो गया। अब इस हादसे का सिंगवारा मम्मी करेगी, इसे कामयाब किया जाए। ये किसे देना है भाई? ये खास अफ्रीका से मंगाया गया ऊनी कपड़ा। डिजाइन देखिए। देखिए ये देखिए, ये हमारी मम्मी ने 6 साल पहले बनाया था, बस थोड़ा रुआ उखड़ा है, बाकी सब नया है। ले ये भी देना क्या मम्मी? ये भी देना क्या ऐसा था? अब यहाँ पर कपड़ों की होगी छटाई, उसके बाद में तय किया जाएगा इस साल कौन से कपड़े पहने जाने हैं। फिर उसके बाद हम बाकी को फिर अपने बिस्तर बंद में रखेंगे। संभाल के संजो के इन पुरानी यादों के सहारे कटा है जीवन, हमारी सांसें बसी हैं इन्हीं कपड़ों में। ये देखिए, ये किसी का रह गया शायद। नहीं, ये तेरा ही तो है। दे दें कपड़े भाई, मैं कामयाब कर सकें इन्हें। मांगने वाले को दे देना, उन्हें बेचारे
नहीं से किलो जा वो ना दिएगा कुछ होना दे दो। हाँ सही कह रही है विशाखा। वे ठंड में यो किलो जा नीला स्वेटर देना क्या? हां नीला स्वेटर नहीं तो मैं पहला गुरु भाई उसका नहीं देगा दूं? ना ये तो कर दिए बिना पैसे तो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसको है ना 3-4 बार अच्छे से साफ पानी में धोना है, क्योंकि इसमें हमने फिटकरी डाली थी ना, तो इसलिए, जिससे कि वो सारी फिटकरी निकल जाए। तो इसको मैंने 4-5 बार धोया और फिर मैंने इसको कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया। अब इसमें है ना हम 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी से ना तो ये खिलेंगे और ना ही ये ज़्यादा टाइट रहेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये आंवले मतलब ये ज़्यादा हाफ बॉयल हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं किया इनको, बस देखो ये ऐसे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, ये खिले भी नहीं है और ना कच्चे हैं, तो ये अच्छे से हो गए। देखो ऐसे। अब हमें है ना इनमें ऐसे ही होल करने हैं और जिससे कि इनमें चाशनी अच्छे से भर जाए। तो अब इसमें होल करने का काम है ना मम्मी को पकड़ा देती हूँ, जिससे कि मेरा काम और इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। उसके लिए हमने लिया है आधा लीटर पानी और कम से कम हमने 3 किलो चीनी ली है। मेरे पास जो आंवलों की क्वांटिटी है वो 2 किलो के आसपास है। अब हम इसको है ना चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स करके अब इसमें है ना एक बॉयल आने देंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें थोड़ी देर हम पकने देंगे। और देखो इधर मम्मी है ना ऐसे होल कर रही हैं, पहले भी कर रखे थे लेकिन अब फिर कर रही हैं थोड़े थोड़े, जिससे कि इसमें चाशनी अच्छे से भर जाए और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे हम मोल के लाते हैं। और अब हम इसको चीनी को है ना अच्छे से, देखो ये एक उबाल आ गया। अब भी इसमें है ना हम थोड़े थोड़े करके ये आंवले डाल देंगे। अब इसमें ये जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है, अब हम इसमें ये सारे आंवले डाल देंगे और इसमें है ना इन आंवलों को कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। और इनको है ना हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि इनमें अच्छे से भर जाए चीनी। तो फ्रेंड्स इसको पकते पकते है ना 15-20 मिनट हो गई है। अब हम इसको है ना ढककर रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। ये देखो अगली सुबह को है ना मैंने इसको देखा था, फिर अब इसमें देखो ये चाशनी तो अच्छे से इसमें भर गई है अब, लेकिन इसमें है ना एक उबाल और लगाएंगे ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए, फिर इसको पकने देंगे। ये देखो इसमें है ना एक उबाल आ गया था और इसको पकते पकते भी 15-20 मिनट हो गई हैं और इसका कलर भी देखो चेंज होने लगा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मार्केट से लाते हैं। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो ये बिल्कुल भी खट्टे लग रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो खट्टापन रहेगा ही क्योंकि आंवला है तो, लेकिन इतना भी खट्टा नहीं रह गया ये। अब बिल्कुल इसका टेस्ट जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना आंवले, बिल्कुल इसका टेस्ट उसके जैसा ही हो गया है। बस अब हम गैस बंद करके रख देंगे और इसको है ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे है ना किसी बर्तन में रख देंगे। और ये मतलब इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे बने हुए आंवले और ये खाने के लिए अब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।